अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि न्यूज़ पे जो चल रहा है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान फ़तह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है। सो नो डाउट उन्होंने अपनी रेशों से कोई काम किया होगा। अब मैं असल में जिस चीज़ पे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि हमारे काफ़ी सारे नौजवान लोग, बूढ़े बच्चे, सारे ही उन्होंने बड़े स्टेटस लगाए होते हैं कि जी तालिबान ने ये कर दिया, खुदा की मदद आन पहुंची, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो मैं असल में ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं मतलब कि किसी के साथ इस तरह से कोई इख्तलाफात रखता हूँ। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इस्लाम की बुनियाद पे सारे ही भाई हैं। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं तो मेन पॉइंट क्या है कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं तो कि अब मैं सपोज एज के कल मैं किसी को बंदूक लेके और किसी को मारना शुरू कर दूं और फिर कहूँ जी कि एट द एंड में जाके जब वो मतलब कि सपोज एज के किसी स्कूल में घुस गया, उस जगह पे मारना शुरू कर दिया, उसके बाद क्या नाम है, मैं वहाँ पे जब फ़तह पा लेता हूँ उसके बाद मैं कहता हूँ जी अब यहाँ पे जी अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा। तो सिंपल सा मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दें, तो मैंने वो जो उस स्कूल के पता नहीं कितने मज़लूमों को मारा होगा, कि जहाँ पे हदीस कहती है कि अगर तुम एक शख्स की जान बचाते हो तो तुमने गोया पूरी दुनिया की और पूरी इंसानियत की जान बचाई है, और अगर तुमने किसी एक नाहक को कत्ल कर दिया है, एक को नाहक कत्ल कर दिया है, तो गोया तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। तो जहाँ मेरा आका जो है वो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ये फरमा रहे हैं कि एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, और जहाँ पे एक जान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को नाहक कत्ल करने के बराबर है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि नाहक लोगों को कत्ल करते रहे, तो क्या वो लोग अब ये कह सकते हैं कि हमने जी गलबा पा लिया तो हम इस्लाम को नाफज करेंगे? देखें, इस्लाम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जंग तो उस वक्त की गई थी जब नागुज़ीर हो चुके थे हालात। नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तबलीग के ज़रिए इस्लाम को फैलाया है। आप पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, जंग तो उस वक्त हुई है जब अगलों ने जंग चाही है, मुसलमानों ने तो कभी भी पहल नहीं की। तो बात कहने की ये है कि हमारे ये जो लोग अब बेवकूफ़ बन के ये कर रहे हैं, हमें एक सिंपल सी बात बता दें कि क्या सपोज एज अगर हमारे मुल्क में यही नाफिज हो जाता है, तब आप लोग कितना इसका साथ देंगे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो चलो फिर तो ठीक है, अगर ना में है तो मुझे बताएं क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन नहीं है, डुअलिटी नहीं है? मुझे एक सिंपल सी बात बताएं ना कि वो लोग जो इस वक्त तो स्टेटस लगा के सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं सिंपल वर्ड में अगर पूछूं तो क्या नाम है, अगर मैंने अक्सर कई दफ़ा सुना है, मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, मैं किसी और का क्यों कहूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि मुझे सिंपल बताएं कि मैं अक्सर कभी नमाज के लिए किसी को कह दूँ तो आगे से जवाब मिलता है और ख़ुद तो पढ़ ले पहले तू, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे लोगों का मतलब कि एक नमाज पढ़ने के कहने पे ये आंसर है, अब मुझे एक छोटी सी सिंपल सी टर्म में आंसर दे दें कि जब तालिबान असले के ज़ोर पे अगर ये बात करेंगे तो फिर क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? ये जो हमारी आंटियाँ जो ये मतलब कि 8 मार्च को आज़ादी मार्च के नाम पे ये बाहर निकल आती हैं, तो क्या ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी? हम असल में कहते हैं कि हाथी के दांत जो हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं, हम असल में वही बन चुके हैं। हम दोगलेपन में आए, हम हर वक्त एक दूसरे के मतलब गिबत करने में, एक दूसरे की टांगें काटने में लगे हुए हैं। हमने आज तक इस्लाम को सीखा ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर सपोज़ एज के आपके घर के नज़दीक
اگر ایک یہودی کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے کھانا کھلائیں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں سے کھینچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی جو یتیم بچے ہوتے ہیں انہی سے کھینچ کے کھا رہے ہوتے ہیں جو ریلیٹیوز کے اندر ہیں. تو مجھے بتا دیں کہ ہم مطلب کہ کس طرح سے اس چیز کو سپورٹ کریں. ہم تو ڈویلٹی کے اندر اور کیا نام ہے منافقت کے اندر اتنے گھرے ہوئے ہیں. ہم منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. منہ پہ ہم ایک دوسرے کے سب سے اچھے ساتھی ہوتے ہیں اور بیک اینڈ پہ جا کے ہم اتنی برائیاں کرتے ہیں اگلے کی کہ اللہ معافی دے. اگر شیطان سن لے تو شیطان گھبرا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را پہلے ہم اپنے اعمال کو سیدھا کریں، اس کے بعد ہم کسی اور کی طرف جائیں. ہم یہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں جی طالبان نے یہ کیا، طالبان نے وہ کیا، طالبان نے یہ کیا. جہاد کا اب کتنی دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے، لیکن کوئی نام لیتا ہے جہاد کا؟ حالت تو یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ کشمیر کے لیے جب فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں جہادی گروپ آ جائے تو اس میں ہمیں لالے پڑ جاتے ہیں، ہم اس کو دے دیں، پتہ نہیں کل ہمیں انکوائری کے لیے نہ بلا لیں. حالت تو ہماری یہ ہے. اور ہم سپورٹ مطلب بیہائنڈ سپورٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، طالبان نے یہ کر دیا، طالبان نے وہ کر دیا، طالبان نے یہ کیا، طالبان نے وہ کیا. اور یار ڈویلٹی سے تو نکلو. نہیں کرنا سپورٹ تو سیدھی طرح نہیں کرو. کرنا ہے تو پھر کم از کم اپنے آپ کو اس لیول کا بناؤ کہ دیکھیں نا، جب آپ جہاد کو اصل سے سمجھتے ہیں نا تب آپ کسی چیز کو صحیح بھی سمجھ سکتے ہیں اور غلط بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ کیا نام ہے اگر آپ اسلام کو ہی نہیں صحیح سمجھ پا رہے تو پھر ہم کس طرح سے انہیں مطلب کہ سپورٹ کریں، کس طرح سے وہ کریں. پہلے ہمیں اپنی بیس کو سیدھا کرنا ہوگا. ہمیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جنازہ پڑھاتے وقت دعا کون سی پڑھنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ چھٹا کلمہ ہے کون سا، پانچواں کون سا ہے. نو ڈاؤٹ میں خود اس میں شامل ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں خود اس چیز میں شامل ہوں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ چھٹا کلمہ کیا ہے، پانچواں کیا ہے. لیکن جی اسٹیٹس لگانے میں سب سے آگے ہوں گا. میری ریئل لائف میں منافقت ہوگی اور اسٹیٹس میرا جو واٹس ایپ کا اسٹیٹس ہوگا یا دوسرے اسٹیٹس ہوں گے اس پہ میں اس طرح سے چھایا ہوا ہوں گا کہ حد ہے.